हेलो, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, राम राम, राधे राधे गाइस। आज जो एनसीईआरटी क्लास 8 का जो ज्योग्राफी है, इसका चैप्टर 3 आज शुरू करने वाले हैं। तो आज एक नया चैप्टर की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर यानी कृषि। उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है कृषि। तो लाइट भी आ जाएगी, एक सेकंड। ध्यान दीजिए, उस चैप्टर का नाम क्या है? कृषि नाम है उस चैप्टर का। तो ये एग्रीकल्चर जो अभी ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में आप क्या सीखिएगा? इस वीडियो में आप सीखिएगा कि आखिर पहले जो स्वतंत्रता के समय इंडिया जो थे, इंडिपेंडेंस के टाइम पर कितने % लोग जो है कृषि करते थे। अब 2011 के जो सेंसस जो है उसके अनुसार कितने % कृषि कर रहे हैं। और इसके अलावा हम समझेंगे कि कृषि में क्या क्या इनपुट होते हैं और कृषि से क्या क्या प्रोसेसिंग होते हैं, कृषि में क्या क्या फिर आउटपुट आते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है ऐसे, इस तरह से कि गुरमीत, माधव एंड टीना वेयर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे saw a farmer tilling लैंड। गुरमीत, माधव और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। एक गांव से होते हुए यानी गुजर रहे थे, जा रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि एक किसान जो है कि खेतों की जुताई कर रहा है, टिलिंग कर रहा है। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्यूर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। किसान ने उन्हें बताया कि वे जो हैं कि वहां पर क्या कर रहे हैं, यानी गेहूं की बुआई कर रहे हैं, ग्रोइंग व्हीट, और क्या कर रहे हैं, अभी ही मिट्टी में जो है कि उर्वरक मतलब कि मिलाए हैं, ताकि जो सॉइल हो वो और ज्यादा यानी उपयोगी हो जाए, फर्टाइल हो जाए, उपजाऊ हो जाए। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour। देखिए, किसान ने बताया बच्चों को कि गेहूं जो है, गेहूं मंडी में इस बार जो है कि अच्छी कीमत पर बिकेगा, फेच ए गुड प्राइस, और जहां से उसे कहाँ ले जाया जाएगा? कारखानों में, जहां से उसे जो है कि आटा बनाकर जो है कि आटा में परिवर्तित करके गेहूं में फिर कारखानों में क्या बनाया जाएगा? ब्रेड बनाया जाएगा, डबल रोटी बनाया जाएगा और वो बिस्किट्स बनाए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। This transformation from plant to a finished product involve 3 types of economic activities। This transformation, ये जो बदलाव हो रहा है या फिर ये रूपांतरण जो हो रहा है, this transformation from a plant to a finished product involve 3 type of economic activities। ये तो पौधे से ये परिष्कृत उत्पाद तैयार जो हो रहे हैं, ठीक ना, तो एक पौधे से परिष्कृत उत्पाद तैयार होने में जो ये रूपांतरण हो रहा है, ठीक ना, तो इस रूपांतरण में जो है कि 3 प्रकार के आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। कोई भी प्लांट है, फिर प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना, परिष्कृत उत्पाद बना, तो इसमें 3 प्रकार की जो है कि प्रोसेस इन्वॉल्व करती है, आर्थिक क्रियाएं इन्वॉल्व करती है। वो आर्थिक क्रियाएं क्या है ये हम समझेंगे। सबसे पहला है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। तो क्या है ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी क्रियाएं, ये हम समझेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं में क्या क्या इंक्लूड इसके अंतर्गत आती है? ऑल दोज विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज,
यानी प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से संबंधित जितने भी गतिविधि हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आएंगे। यानी प्राकृतिक जो संसाधन है उसका हम निष्कासन कर रहे हैं या फिर उससे कुछ उत्पादन कर रहे हैं, ये सारे चीज जो है कि प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी जो क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, इसमें कृषि आ जाएगा, फिशिंग करना, मछली पकड़ना यानी मत्स्यन करना, इसके अलावा गैदरिंग हम जमा करके कुछ कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विथ द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। अब देखो जो सेकेंडरी यानी द्वितीय क्रियाकलाप है वो किससे संबंधित होता है? इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित होता है, यानी उसको प्रोसेसिंग करता है। यानी हम तो प्राकृतिक से प्राप्त कर लिए, एग्रीकल्चर करके मानिए प्रोडक्ट प्राप्त कर लिए, अब उसका प्रोसेसिंग जो कहलाएगा, ये प्रोसेसिंग कहलाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज। हाँ, टर्सरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू देयर सर्विस। देखो जो टर्सरी तृतीय क्रियाकलाप होते हैं वो क्या करते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक जो होते हैं, उसको अपनी सेवा देकर जो है कि उसको सपोर्ट करता है, उसको सहायता करता है। यानी टर्सरी क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस देता है, सेवा देता है, यानी लेबर देगा, ठीक ना। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज। तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा? यातायात हो जाएगा, ट्रेड व्यापार करना हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, इंश्योरेंस ये बीमा वाला ये हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग कर रहा है, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, वो हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो शब्द यहां पर देखो एक दिया हुआ है वर्ड ओरिजिन यानी शब्द उत्पत्ति, तो द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर। एग्रीकल्चर जो है कि एगर शब्द लैटिन भाषा की शब्द है, एगर उससे लिया गया है। और एगर यानी जिसका मतलब होता है मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन करना, जुताई करना, यानी मिट्टी की जुताई करना ही एग्रीकल्चर है। जो ये एग्रीकल्चर है ये एक लैटिन शब्द से आया है, ध्यान दीजिएगा। लैटिन वर्ड जो है एगर, एगर से आया, और एगर का मीनिंग क्या है? सॉइल। एगर का मतलब होता है सॉइल। और कल्चर, कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब क्या? जुताई करना। तो मिट्टी का जुताई करने से संबंधित जो होता है उसको ही एग्रीकल्चर बोलते हैं। आगे चर्चा है कि एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटीज। आप जानिएगा कि एग्रीकल्चर जो है कि प्राथमिक क्रियाकलाप है। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स। इसमें क्या क्या चीज सम्मिलित होता है? इसमें होता है फसल को उगाना, फल को उगाना, सब्जी को उगाना, फूल को उगाना। इसके अलावा पशुधन का पालन करना, रियरिंग लाइफ स्टॉक्स, पशु पालन करना, पशुधन, ये सब जो है कि इसमें शामिल होता है एग्रीकल्चर में, कृषि में। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। पूरे संसार में लगभग 50% लोग जो संसार के हैं वो कृषि गतिविधि में जो है कि संलग्न है, सम्मिलित है। इसके अलावा 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट वन कृषि, डिपेंडेंट वन एग्रीकल्चर। भारत में भी लगभग 2/3 जो जनसंख्या है अभी भी कृषि से ही संबंधित है, कृषि से ही उनका जो है कि यानी लाइफ का यानी चल रहा है, लाइफ चल रहा है, ठीक ना, भरण पोषण हो रहा है। 2/3 लगभग यानी 1/3 जो होता है 33.5% होता है, तो 2/3 समझिए 66% यानी 67% जो पॉपुलेशन है इंडिया की आज भी वो कृषि में संलग्न है। ये 2011 के सेंसस के अनुसार हम बता रहे हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर
एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ये फेवरेबल टोपोग्राफी होना चाहिए, अनुकूल स्थलाकृतिक होना चाहिए, ठीक ना, यानी कृषि योग्य भूमि भी तो होनी चाहिए। एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। देखो यानी अनुकूलित, एक उपयुक्त भूमि और जलवायु कृषि के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये दोनों रहेगा तभी कृषि आप लोग जो है कि अच्छी तरह से कर पाएगा। द लैंड वन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। वैसी भूमि जिस पर फसल उगाई जाती है उसको एरेबल लैंड बोलते हैं, यानी कृषिगत भूमि बोलते हैं। यानी वैसा भूमि जहां पर कृषि किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कृषि किया जाता है, इसका मतलब फसल उगाया जाता है, उसको बोलते हैं कृषिगत भूमि बोलते हैं। बात करें कि इन द मैप you can see that agriculture activities is concentrated in those region of the world where suitable factors for the growing crops exist। देखिए आप जो है कि नक्शा पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि कृषि संबंधित जो क्रियाकलाप है वे वहां पर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब वहां ज्यादा एक तरह से संकेंद्रित है। कहां पर ज्यादा संकेंद्रित है, वैसे क्षेत्र में जहां फसल उगाने के लिए जो है कि उपयुक्त कारक विद्यमान है। बिल्कुल, फसल उगाने के लिए अगर जो उपयुक्त कारण जो होता है, उपयुक्त कारक विद्यमान होता है, तो वहां पर जो है एग्रीकल्चर इज मोर कंसंट्रेटेड। एग्रीकल्चर जो होंगे ज्यादा केंद्रित होंगे वैसे एरिया में जहां पर फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स जो है कि विद्यमान होंगे, प्रेजेंट होंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, यहां पर दिया हुआ है जैसे एग्री में कल्चर जुट गया तो वो बन गया एग्रीकल्चर, जिसे हम लोग कृषि बोलते हैं। तो कृषि क्या होता है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन वन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। देखो मृदा की जुताई करना, फसल उगाना और पशुधन यानी पशु का पालन करना, पालन करने की जो विज्ञान है और कला है यही कृषि कहलाती है। इसको खेती भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, इसको खेती भी बोला जाता है। सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन करना। कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक यानी वाणिज्यिक पालन करना, वाणिज्यिक रूप से पालन करना। और इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, ये किसान के जो इनकम होते हैं, आय को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, आय के पूरक होते हैं, यानी उसको बढ़ाते हैं। दूसरा पीसी अगर जो कल्चर में मिल गया तो बन गया पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पाउंड्स, तालाब और पोखरों में यानी विशेष रूप से बनाए गए तालाब एवं पोखरों में मछलियों का पालन करते हैं हम लोग, तो वो मत्स्य पालन कहलाएगा। एक वीटी जोड़ कल्चर होता है, वीटी कल्चर। वीटी कल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी अंगूर की खेती करना वीटी कल्चर कहलाता है। इसको हिंदी में द्राक्षा कृषि भी बोलते हैं। उसी प्रकार से हॉर्टी में कल्चर जुड़ जाता है तो हॉर्टिकल्चर बन जाता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान कृषि, यानी ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो है कि हम लोग फल फूल सब्जी का इस्तेमाल अगर जो उपयोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हॉर्टिकल्चर है। फार्म सिस्टम हम समझेंगे अब, खेती का जो तंत्र है, कृषि तंत्र। सबसे पहले जो समझने वाले हैं यहाँ पर फार्म सिस्टम को हम समझने वाले हैं। कृषि तंत्र जो है क्या है, कृषि तंत्र क्या है, ये टॉपिक समझेंगे अभी समझेंगे क्या, कृषि का तंत्र क्या है, फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम में है कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट दिस सिस्टम। कृषि और खेती को जो है कि एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर, जो इनपुट्स है इसमें क्या क्या इनपुट्स है, तो महत्वपूर्ण जो इनपुट्स हैं यानी निवेश हम क्या करते हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर है, मशीनरी है एंड लेबर है और श्रम है। ये सारे इनपुट्स हैं, मतलब यहां पर हम निवेश कर रहे हैं। तो अगर जो इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर,
तो इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का निवेश। तो हम लोग जो कृषि में निवेश करते हैं, हाँ, कृषि के निवेश, कृषि का निवेश, क्या क्या चीज हम कृषि में निवेश करते हैं। तो कृषि में निवेश के रूप में सबसे पहले तो हम गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स की तलाश करेंगे। दूसरा है कि फर्टिलाइजर, बिल्कुल अच्छी उपज के लिए उसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है कि बहुत सारे मशीनरी उसमें इस्तेमाल होगा। मशीनरी के साथ साथ वहां पर जो है कि क्या होगा, लेबर की जरूरत पड़ेगी, मजदूर, श्रमिक, श्रम का उसमें इस्तेमाल बहुत होगा। ये सारी चीजें हैं। इन्वॉल्व आर, अब कुछ इसमें सबसे पहले तो इसमें इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर है, इसमें फिर प्रोसेस से लगेगा। प्रोसेस यानी क्या क्या प्रक्रिया या फिर प्रक्रम इसमें लगता है। प्रक्रम, तो कौन कौन सा प्रक्रम इसमें लगता है। तो प्रक्रम में प्लोइंग आ जाएगा। प्लोइंग, प्लोइंग मतलब क्या, जुताई हम लोग खेत की करते हैं, वो प्लोइंग है। सोइंग, सोइंग क्या है, बुआई है, एक प्रोसेस है, यानी बीज बोते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो बुआई कहलाता है। इसके अलावा, बुआई के अलावा है इसमें इरिगेशन करते हैं हम लोग, इसकी सिंचाई करते हैं, IRRIGATI, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं। वीडिंग, विड्स यानी खरपतवार अगर जो हो गया तो उसकी निराई करते हैं हम लोग, यानी उसको फसल से निकालते हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या प्रोसेस करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ फिर उसको हम लोग कटाई करते हैं। तो ये तो कृषि का प्रोसेस हुआ। अब क्या है कि द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। अब इस प्रोसेस यानी इस सिस्टम से जो हमारा आउटपुट क्या आता है, आउटपुट मतलब निर्गत क्या होता है हमारे लिए, निर्गत क्या होता है। तो निर्गत में सबसे पहले लिखेंगे हमको क्या मिलता है, क्रॉप्स मिलता है, इससे जो है कि फसल मिलता है सबसे पहले। दूसरा चीज जो मिलता है जैसे ऊल मिलता है, ऊन मिलता है, और तीसरा चीज है कि हमको डेयरी मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध से संबंधित जितने भी उत्पाद है, दुग्ध उत्पाद होते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, यानी पोल्ट्री मतलब इसको बोलते हैं क्या, कुक्कुट उत्पाद बोलते हैं, या फिर मुर्गा पालन, जो मुर्गा पालन से संबंधित जो प्रोडक्ट मुर्गा प्राप्त होता है, ये सारे हमारे आउटपुट है। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर में कौन कौन सा 3 प्रोसेस होते हैं, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, प्रोसेसिंग क्या होते हैं, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर के समझे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम समझेंगे कृषि के प्रकार, कृषि जो है कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।